आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र नगर एक ऐसा एरिया है जो हर बारिश में बहुत तकलीफ़ों से गुज़रता है। स्पेशली वो उसके उधर के एंट्रेंस को लेके महाराष्ट्र नगर की बात की जाए, जो हमारे अनुशक्ति नगर तालुके के एक स्टार्ट के तौर पे जाना जाता है। मतलब हमारी शुरुआत वहाँ से होती है जब हम मेन रोड से आते हैं। तो महाराष्ट्र नगर का एक्सेस जो है सिर्फ एक बहुत ही छोटे सबवे से किया जाता था अभी तक। और वो सबवे हमने देखा है बारिश के 4 महीने पानी में भरा हुआ रहता था। तो इसी कारण ये सबवे ना भरे, मतलब ये सबवे को कैसे बेहतर कर सकते हैं या हम एक्सेस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसका काम हमने चालू किया था। उसके बारे में सोच विचार किया। और जब मैं 2019 और 20 में चीता कैम्प टू महाराष्ट्र नगर या महाराष्ट्र नगर टू चीता कैम्प का डांबरीकरण वाले रोड का फॉलोअप कर रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम महाराष्ट्र नगर के अंदर आते हुए सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र नगर में एक कार शेड आ रहा है, साथ ही साथ उधर पीछे एक जेल का प्रपोजल है जिसके बारे में होम डिपार्टमेंट उसकी भी प्लानिंग कर रही है। तो ये पूरा इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर महाराष्ट्र नगर में आता है, और जो इसका जिधर से उनका एंट्रेंस और एग्ज़िट है एक ब्लॉक की तरफ से, ना ही चीता कैंप की तरफ से देखा जाए तो उधर पे भी बहुत नैरो एक्सेस है, और महाराष्ट्र नगर पे भी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक सबवे होता है। तो हमने इसके बारे में जब स्टडी चालू की, तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ। तो आर्किटेक्ट के माध्यम से मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया। डेवलपमेंट ये हुआ कि हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये नतीजे पे आए कि इसके ऊपर एक उड़ान पुल बनाना चाहिए। तो वो उड़ान पुल हमने यहाँ के आमदार के ज़रिए प्रपोज़ल रखा। जब ये प्रपोज़ल रखा तो उसका टोटल स्टेशन सर्वे किया गया, उसकी प्लानिंग की गई, उसका विज़िट भी हुआ। और आज हम इधर आए हैं तो ये बताने के लिए आए हैं कि वो जो उड़ान पुल का प्रपोज़ल इधर के आमदार ने रखा था वो आज सैंक्शन हो गया है। सैंक्शन होते हुए बताना चाहेंगे कि उसके टोटल 4 आर्म होने वाले हैं, जो घाटकोपर मानकुर लिंक रोड से सायन पनवेल रोड को कनेक्ट करेगा। एक कनेक्ट दो, मतलब घाटकोपर मानकुर लिंक रोड से सायन पनवेल और सायन पनवेल से घाटकोपर मानकुर लिंक रोड। दूसरा है जो सायन पनवेल हाईवे से जो अपना मेन रोड है जिधर से हम महाराष्ट्र नगर के लिए सबवे से घुसते हैं, उधर से सबवे और जो ऊपर रेलवे है, रेलवे के ऊपर से एक ब्रिज कनेक्ट होएगा जो पतराचाल बोल के जाते हैं, वहाँ पे जाएगा। और एक पीछे जो पीजी का एक प्रपोजल है मेट्रो का, जहाँ पे अभी हम बोल सकते हैं चौकी टाइप एमएमआरडीए यूज़ कर रही है। तो ऐसे एक एमएमआरडीए के पास से, मतलब सॉरी, महाराष्ट्र नगर में घुसने के लिए और निकलने के लिए हमने एक ऑल्टरनेट रूट प्रपोज किया है जो ऑलमोस्ट सैंक्शन उस पर आ गया है। ऑलमोस्ट सैंक्शन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसके 2 आर्म का टेंडरिंग प्रोसेस पे आ गया है, उसका पूरा एस्टिमेशन लेवल पे आ गया, जल्दी उसका टेंडर हो जाएगा। और दूसरा जो था दोनों वो भी टेंडर प्रोसेस पे आ गया था, लेकिन एक रेलवे का एक छोटे से बफर जोन की वजह से इशू हो गया है, जिसको पीछे एक्सटेंड किया, पीछे पुश किया गया है। और अकॉर्डिंग टू द बोलते हैं ना वोकल कम्युनिकेशन, जो उनका आपसी में बात हुआ है प्लानिंग को लेके, तो उन्होंने बोला है कि इसकी एनओसी जल्दी आ जाएगी। तो ये पूरा एक बोलते हैं ना एक बड़ा डेवलपमेंट है जो महाराष्ट्र नगर, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र नगर को नहीं बल्कि चीता कैंप को भी आगे लेके जाएगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक छोटा सा नैरो एक्सेस जो 4 महीने बारिश में डूबा हुआ रहता है। साथों साथ हमने ये भी बोला कि जब ये पूरा प्रपोजल है, ये पूरे प्रपोजल में ऐसा है कि इसको करते करते आज प्लानिंग और टेंडरिंग स्टेज पे है। इसके बाद जब इसका काम चालू किया जाएगा उसमें 2 से 3 साल लग जाएंगे, तो तब तक तो हमारे लोग सफ़र कर ही रहे। तो ये पूरे टेंडरिंग प्रोसेस में ये निकल के आया है कि जो महाराष्ट्र नगर का जो सबवे एग्जिस्टिंग है उसका पूरा मरम्मत और कॉन्क्रीटिंग अभी इमीडिएटली आफ्टर मानसून चालू होगा। मतलब और क्या क्या डेवलपमेंट जो महाराष्ट्र नगर में आने वाले हैं इसके अलावा? जैसे आप जानते हैं कि महाराष्ट्र नगर में मानखुर तक जो लास्ट स्टेशन था महाराष्ट्र नगर का, उसको एक्सटेंड करके हमने चीता कैंप तक लेके गए। 2019 के विधानसभा के चुनाव में इधर के आमदार जो आप जिन्होंने जो चुन के आए थे, उन्होंने वादा भी किया था कि चीता कैंप तक ये स्टेशन लेके जाएंगे। तो उसका प्रपोजल सैंक्शन हो गया है, और आने वाले कुछ दिनों में हम चीता कैंप का स्टेशन भी देखेंगे उधर आते हुए। हमारी और भी प्लानिंग है कि इसको सिर्फ चीता कैंप पे नहीं रोका जाए और जेटी तक लेके जाया जाए, उसका भी हमने प्रपोजल डाल दिया। लेकिन वो सिर्फ एक प्रपोजल के तौर पे अभी है, इसके उसके बारे में अभी तक कुछ ऐसे सैंक्शन नहीं हुआ है। लेकिन चीता कैंप तक का प्रपोजल तो सैंक्शन हो गया। आने वाले कुछ वक्त में हम चीता कैंप का स्टेशन भी डेवलप होते हुए देखेंगे। मतलब कब तक की मतलब ये डेवलपमेंट जो स्टार्ट होने वाला है स्टेशन का, हम्म
मतलब कब तक ये काम शुरू होने वाला है? 2025 में 2025 तक का मेट्रो 2B लाइन का डेडलाइन दिया हुआ है, लेकिन दैट इज़ एक्सक्लूडेड ऑफ द चीता कैम्प मेट्रो स्टेशन। कारशेड और चीता कैम्प मेट्रो स्टेशन साइमल्टेनियसली एक साथ हम आने वाले 2 साल में देखेंगे कि डेवलप हो जाएंगे। मैम, जिस तरीके से मेट्रो वहाँ पे आने वाला है चीता कैंप से लेके, अभी आप कह रहे हो कि आप लोगों ने जेटी तक के इसका प्रपोजल डाला है, तो आगे इसके जो है रोड के जो प्लान कैसे रहेंगे? मतलब वहाँ पे रोड का पब्लिक का आना जाना ज़्यादा हो जाएगा, पब्लिक रहने के लिए कुछ लोग ज़्यादा वहाँ पे आने लगेंगे, तो वैसा क्या प्लान है आप लोगों का उस पर? हमने 2022 में 2021 और 2022 के इनिशियल ईयर्स में हमने देखा है कि हमने मेट्रो स्टेशन को लेके इधर जो मेट्रो MMRDA के अधिकारी उनसे मल्टीपल मीटिंग्स की थी। तभी ये एक प्रपोजल ऐसा रखा गया था कि DP का रिजर्वेशन जो रोड के लिए है वो SL स्टूडियो तक जाता है। हमारे चीता कैंप के कब्रिस्तान से SL स्टूडियो तक जाता है, तो उसका लास्ट ऐसा है कि उसको भी डेवलप करना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। उसका टोटल स्टेशन सर्वे हो गया है, तब लगभग ऐसा है कि कितने लोगों का घर है, कितने टॉयलेट्स है, कितने मंदिर है, कितने मस्जिद है, ये सभी एक आंकड़े आ गए, लेकिन उसके ऊपर वर्किंग अभी चालू नहीं हुई है। अगर जेटी का प्रपोजल आता है और जेटी का प्रपोजल सैंक्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि रोड के साथ ये मेट्रो लाइन के साथ नीचे रोड का भी प्रपोजल आगे बढ़ेगा। मतलब अगर जब रोड का प्रपोजल अगर आता है तो वहाँ पे फिर रोड कटिंग फिर वापस से कुछ PAP होगी? शिफ्टिंग्स आएगी जी, PAP शिफ्टिंग्स आएगी। मैडम, लास्ट 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 टाइम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे आपके ऑफिस में हुई थी, जो कि 40 साल से जो काम रुका हुआ था वाशीनाका में, उसके डेवलपमेंट के ऊपर आपने कुछ बातें कही थी। जी। काफ़ी लोगों को जो है इस बात से खुशी हुई थी, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे कि अगेंस्ट में आपके आवाज़ उठाने की जो है कोशिश की, और जो है उन्होंने मीडिया के थ्रू ये भी बताया कि ये जो है सना मैडम का काम नहीं है, नवाब मलिक का काम नहीं है, ये जो है कोर्ट का काम है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? भाई पहले तो आपको मैं बता दूं कि मैंने शायद जो बैनर लगाया है उसमें मेरी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जो 2020 की है, फरवरी 2020, कोविड के जस्ट पहले, जब हमारे पास बोलते ना कोविड नहीं, मतलब बोलते ना महामारी से हम कोई भी एंडोस नहीं हुए थे, तभी का ये मैंने एक उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग लगाया जो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ हुआ था। और मेरे ख्याल से तभी परदेशी जीते, तभी हमने महाराष्ट्र नगर से चीता कैम्प का रोड का भी प्रपोजल रखा था जो डांबरीकरण होना चाहिए, एक्सेस खुलना चाहिए, मतलब अच्छे से बनना चाहिए। और वो ये वही वक्त का MOM है जो हमने कोविड के पहले किया था। तो हमारा जो प्रोसेस था उसका वो कोविड से पहले ही चालू हो गया था। एक दूसरा, जहाँ तक कोर्ट की बात है, कोर्ट के लिए जो ईस्ट वार्ड में सिर्फ अणुशक्ति नगर तालुके में नहीं, लेकिन शिवाजी नगर मानपुर तालुका और अणुशक्ति नगर तालुके में ईस्ट वार्ड में पूरे कब्रिस्तान की कमतरता हमने देखी है। जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सिर्फ कोविड के टाइम पे नहीं, उसके बाद भी हमने देखा है। 2022 में हमने देखा है कि हमारे यहाँ कुछ कब्रिस्तान ऐसे हो गए थे कि एकदम फुल्ली पैक्ड हो गए थे और एग्जॉस्ट हो गए थे, और वही टाइम पे चीता कैंप के कब्रिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा था। और काफ़ी लोग हमारे पास भी आते थे कि जब बाहर से बोले तो आसपास के लोगों को भी अगर इधर डाइवर्ट किया जाएगा तो हमारे इधर भी यही सिचुएशन आ जाएगी कि हमको फिर जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो ये सारे फॉलोअप हमारे चलते थे, वो टाइम के भी हमारे रेटर्स थे। कुछ लोग हमारे पिताजी के पास भी आए थे, उन्होंने भी यही डायरेक्शन दिया कि ये सब का है जो है अभी, उन्होंने कोर्ट कचहरी चालू की। तो कोर्ट कचहरी से कहीं ना कहीं कोर्ट का इसमें दखल देना और उसको फास्ट स्पीड मतलब स्पीड ट्रैक करना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिला है, लेकिन वो कब्रिस्तान के लिए था। ठीक है, वट वॉज ओनली फॉर कब्रिस्तान। अभी जो पूरा सैंक्शन हुआ है, कॉम्पोजिट लेआउट सैंक्शन और कॉम्पोजिट सिमेट्री सैंक्शन हुई है, और कॉम्पोजिट सिमेट्री में सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान नहीं आता है, उसमें और भी समाज के मतलब सिमेट्रीज आती है। तो ये बोलने के लिए विरोधक है, कुछ ना कुछ हमेशा बोलेंगे, और ठीक है, बोलना भी सही है। और दूसरी बात, जहाँ तक ये पूरे कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के मैटर को जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो फेब और मार्च तक मिल गया था। अगर ये तब मिल गया था तो आने वाले पिछले 4 से 5 महीने में ये लोग क्या कर रहे थे? इनका फॉलोअप ही नहीं है, या इनका ध्यान ही नहीं है, इनको जानकारी ही नहीं थी कि ये सब पीछे चल रहा है, और ये पीछे सारी चीज़ें फॉलोअप करके हम इधर तक लेके आ रहे हैं। जब आपने ये सब बातें सामने लाई और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब बताया, तब जाकर ये सब चीज़ें चर्चा होने लगी, श्रेयवाद की बातें होने लगी। लेकिन लोगों को काम चाहिए, जो काम करेगा वही लोगों के मन पे राज करेगा।
लोगों का भी ये कहना है, तो लोगों को काम चाहिए। भाई काम किया है, काम करेंगे।